अस्सलामुअलैकुम। अमूमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि हमें एबिलिटी की पोर्शन या मैथ्स के पोर्शन में हमें कौन कौन से एरियाज को कवर करने चाहिए। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमें कहाँ कहाँ से जो है वो एबिलिटी के पोर्शन को तैयार करना है। एक GWT की बुक आप ले लें या कोई भी जो पब्लिशर की बुक हो जिसमें एबिलिटी का पोर्शन हो, आप वो वहाँ से प्रैक्टिस करें। फिर आप पाक MCQ से प्रैक्टिस कर लें और साथ में एग्ज़ाम वेदर से भी कर सकते हैं। अब ये जो लिस्ट है ये मैंने पाक MCQ से उठाई है और इसमें जो हाईलाइटेड है ये करना ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी कौन से क्वेश्चंस या कौन से एरियाज हमने कवर करने हैं वो हम पास्ट पेपर्स को जब हम रिवाइज करेंगे तो वहाँ से हमें कुछ एरियाज का पता चलेगा जो यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं होंगे, तो हम उनको भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो जो एरियाज मैंने हाईलाइट किए हुए हैं जैसे कि एवरेज एरियाज, डिस्काउंट, हाइट एंड डिस्टेंस MCQs, सारे के सारे ये करना लाजमी है। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल इंटरेस्ट का आता है जो कि 21 नंबर पे जो इंटरेस्ट MCQs है वहाँ पर दिए गए हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक और लिस्ट है यहाँ पर जहाँ पर परमुटेशंस, कम्बिनेशंस, LCM, HCF, प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह ये तमाम जितनी भी 20-22 टॉपिक्स बनते हैं। इसके अलावा हम पास पेपर्स में से देखेंगे कि जो चीज़ हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के जैसे हैं या बोर्ड एंड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो वहाँ पर नहीं होंगे, या अर्थमेटिक मीन जैसे यहाँ पर नहीं लिखा हुआ गया, तो वो हम यहाँ से कर लेंगे कवर। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एवरेज के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यार एवरेज हमें पता होना चाहिए कि एवरेज बेसिकली होती क्या है। एवरेज किस कोई भी मीन वैल्यू होती है। अगर फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं और हर एक के पास 50 रुपीज़ हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी एवरेज क्या होगी। ठीक है। आप एवरेज कैसे निकालते हैं? आप 10 जो लोग हैं उनको आप उन 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। एंड उनको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर, यानी सम ऑफ द टोटल नंबर डिवाइड बाय द टोटल नंबर। सो ऊपर हमारे पास 500 डिवाइड बाय 50 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास एवरेज निकल के आ जाएगी। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर एट नून इन लाहौर पाकिस्तान was 6 degree on Monday, 4 degree on Tuesday, 2 degree below zero on Wednesday, 3 degree below zero on Thursday, 0 degree on Friday, 3 degree on Saturday, 6 degree on Sunday. What was the average temperature at noon for the week? So हमें पता होना चाहिए कि 2 डिग्री का क्या मतलब है और 2 डिग्री बिलो जीरो का क्या मतलब है। 2 डिग्री होगा तो वो प्लस होगा, यानी 6 + 4 प्लस उसके बाद 2 डिग्री बिलो जीरो है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी -2। फिर 3 डिग्री बिलो जीरो है तो ये -3 हो जाएगा। फिर थर्सडे फ्राइडे को जीरो है तो ये हम ऐड करेंगे। ठीक है। +0। फिर माइनस फिर 3 डिग्री ऑन थर्सडे सैटरडे है तो ये +3 हो जाएगा। एंड 6 डिग्री ऑन संडे है तो +6 हो जाएगा। तो ये जब हम इसको टोटल करेंगे और हम करते हैं इसको तो 6 + 4 10, 10 - 2 8, 8 - 3 5, 5 + 3 8, 8 + 6 14। एंड फिर हम टोटल 7 पे डिवाइड करेंगे। 7 कैसे? मंडे से संडे तक 7 डेज बनते हैं तो ये हमारे पास 2 डिग्री यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमने ये बताया हुआ है कि इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस, यानी 3 बैचेस हैं, 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट्स के। एक बैच 1 में 55 स्टूडेंट्स हैं, बैच 2 में 60 स्टूडेंट्स हैं एंड बैच 3 में 45 स्टूडेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। 50, 55, 60 हर बैच के स्कोर बताए गए हैं कि वो 50, 55, 60 है। तो हमारी एवरेज क्या होगी? तो एवरेज हमने कैसे निकालेंगे? हमने पहले बताया कि जो भी ऊपर आपको जो होता है ना अपने मल्टीप्लाई करना होता है उनका उसका सम लिख लेना होता है। यानी अगर 55 स्टूडेंट्स हैं तो 55 स्टूडेंट्स की एवरेज जो है वो 50 है। तो टोटल स्कोर कितना किया होगा सब ने मिला के? तो 55 × 50। ठीक है। इसी तरह प्लस 60 × 55 प्लस 45 × 60 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो 55 + 60 + 45। ये जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। सो एवरेज क्वेश्चंस ऐसे करने पड़ते हैं।
इनको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट मैंने एक व्यू देने की कोशिश की है कि हमें कौन कौन से एरियाज करने हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं रिटन फॉर्म में अपलोड किया करूँगा वीडियोस। मेरे पास क्वेश्चंस रिटन फॉर्म में होंगे तो मैं वहाँ से ही समझा दिया करूँगा। यहाँ पर माउस से लिखना और वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम भी लग जाता है और लिखा भी नहीं सही से जाता। तो मैं पहले से जो मेरे पास रिटन क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए हैं, जो मैंने प्रैक्टिस किए हैं, उन पे मैं वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूंगा। हर टॉपिक के ऊपर एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन भी सॉल्व करूँ, एक आइडिया आपको मिल जाए। उसके बाद फिर आप खुद से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको एबिलिटी से रिलेटेड मैंने बता दिया कि आपने एबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या या कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो देखने हैं, तो आपको समझ आ गया। इसके बाद फिर एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस चीज़ को प्रोसीड करूंगा। फिर मैं एमओडी से रिलेटेड भी डिस्कस करूंगा, उसका एसआई का एग्ज़ाम, उसका एडी का एग्ज़ाम, एंड सब्सिक्वेंटली मैं चीज़ों को फिर आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।